अब जाके फाइनली मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस ग्रीनिंग रेशियो का क्वेश्चन समाप्त होता है डीके गोयल की बुक से। welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया है and let's see what I have studied while procrastinating. So this video is going to be struggling with procrastination to study. So without any further delay, let's get started. Okay, so दिन की शुरुआत तो मैंने बहुत अच्छे से की थी। मैं 5 बजे सुबह में उठ गई थी, बट आगे का दिन मुझे जैसा प्रोडक्टिव बनाना था वैसा मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर गई थी आज। So firstly I started with solving the questions of new profit sharing ratio from the chapter retirement accounts की बुक से, पार्टनरशिप वाली। और यहाँ पे मैं सबसे पहले यही सॉल्व कर रही थी क्योंकि अभी तक मेरा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि इसे तो आज कंप्लीट करके ही रहेंगे। और पता नहीं क्यों ना ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का जो टॉपिक है वो एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी है। तो मैंने दोनों चैप्टर्स में मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ये वाला जो टॉपिक है मैंने एकदम अच्छे से करने की कोशिश की है। मैंने इसके सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व किया, एडमिशन वाले चैप्टर की भी, अभी रिटायरमेंट वाले की भी कर रही हूँ। बट इसमें फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मतलब अगर आप मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर क्वेश्चन दे दोगे कि ये लो ये सॉल्व करो, तो मैं पक्का बता रही हूँ मेरे से पक्का नहीं सॉल्व होने वाला है। क्योंकि मेरे से मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं कैसे। तो इसलिए और अभी इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्टिंग के तो 2-4 क्वेश्चन मेरे से आराम से सॉल्व हो गए थे, बट एक क्वेश्चन आया फिर जिसमें सब चीज़ इंक्लूडेड था। मतलब एडमिशन भी उसी क्वेश्चन में हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है और डेथ भी हो रहा है। तो उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आने लगा। मतलब मैंने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया था, बट सेकंड वाले पार्ट के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी पड़ी थी कि कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें मुझे ज़्यादा मतलब मैंने उसे कॉम्प्लिकेट कर दिया था बहुत ज़्यादा, उतना कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं था। तो मैंने लास्ट में फिर हार मान के फिर मैंने सॉल्यूशन देख ही लिया कि इसे कैसे सॉल्व करना है, और मुझे तब फिर समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं हमेशा इन मैम के चैनल को फॉलो करती हूँ जब भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे से। तो आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, ये जो मैम है इनके चैनल का नाम है लर्न विथ ईज़। और अगर आप डीके गोयल की बुक को फॉलो करते हो तो इन मैम ने तो सारे के सारे चैप्टर्स के सारे का सारा सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि मैं तो जैसे अभी इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर रही हूँ, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन पे ही स्ट्रिक्टली बेस्ड होते हैं, बट उसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे 25,000 है तो उसका 28,000 हो जाएगा, बस दैट्स इट, और कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैम बहुत अच्छे से समझा भी देती हैं और सारा एक एक क्वेश्चन का मतलब आपको आंसर मिल जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी स्टक होते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस चैनल टू यू। प्लीज़ गो एंड विजिट एंड होप दिस हेल्प्स एंड लेट मी नो इफ़ इट डिड। तो अब जाके फाइनली मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस ग्रीनिंग रेशियो का क्वेश्चन समाप्त होता है डीके गोयल की बुक से, इलस्ट्रेशन से। और गलतियां तो मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा की हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, गलती तो होती रहेगी। बट स्टिल मैंने वो सारे क्वेश्चन पे जो मेरे से अच्छे से नहीं बन पाए हैं उस पर टिक लगा दिया है, सो दैट कि मैं जब आगे प्रैक्टिस करूँगी तो यही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन तो ऐसे भी बन जा रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट वाला है उसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे फिर। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैंने पहले थोड़ा सा थ्योरी देखा और देख के उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो वो क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो जाता, बट मैंने एक गलती कर दी। मतलब मैंने एंट्री तो सही की थी, बट उसके बाद में जो कैलकुलेशन करना था अमाउंट का वो मैंने गलत कर दिया था। क्योंकि भाई मैं आपको बताती हूँ, एक दिन पहले हमारा पीटीएम था, जैसा मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिखाया था, और आपको ये भी लग रहा होगा कि पिछले वाले क्लिप में कि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी साउंड कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रही हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि पीटीएम के बाद में सीधे हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट में मम्मी को बहुत ज़्यादा काम था, तो मम्मी ने मार्केट में 4-5 घंटे हम लोग मार्केट में ही घूमे हैं। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और आके मैं सो भी नहीं पाई। और नेक्स्ट डे मैं 5 बजे सुबह में उठ भी गई थी, और अगर मैं इस स्टेट के साथ में स्कूल चली जाती तो मुझे पक्का पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं गई इस दिन, और मैंने सोचा कि अपनी नींद मैं पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद में पढ़ूँगी। तो इस वजह से मैं सीधे डायरेक्टली 2:50 में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फिर से। एंड हियर आई वॉज स्टडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, और यहाँ पर मैं PW के नोट से भी पढ़ रही थी और साथ ही साथ में मैं बुक से भी पढ़ रही थी। बुक से इसलिए पढ़ रही थी
क्योंकि मुझे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एक पूरे टॉपिक की, और साथ ही में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे थे इस चैप्टर के पर्टिकुलरली। हाँ, आप लोग में से एक ने पूछा था कि क्या आप सेपरेट नोटबुक्स बना के रखते हो हर सब्जेक्ट की फॉर शॉर्ट नोट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेपरेट नोटबुक्स ऐसा कुछ नहीं बना के रखा है मैंने। मतलब मैं जब भी मेरा मन करता है कि शॉर्ट नोट्स चलो इस चैप्टर के बना लेते हैं, मैं बना लेती हूँ। और हाँ, और एक ये बात भी कि आप लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँ, तो देखो मेरे नोट्स ना देने का रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनसिक्योर हूँ अपने नोट्स को लेकर के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप लोग को पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखो मेरी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब मैं कोई भी हाई फाई लैंग्वेज में नहीं लिखती हूँ, मुझे जितना अच्छे से समझ में आता है मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखती हूँ। जो भी मुझे टॉपिक समझना रहता है मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करती हूँ। और मेरे साथ में ये भी है ना कि मेरे पास में एक प्रॉपर नोट्स नहीं है जिससे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मतलब मैं शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ती हूँ और साथ ही साथ में मैं PW के भी नोट्स को रेफ़र करती हूँ, और साथ ही साथ में मैं बुक्स को भी देखती हूँ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे करके मैं हमेशा पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना कुछ होता है कि कंटेंट किसी बुक का नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कभी कुछ होता है कि अपना नोट्स नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आता है तो मैं दूसरे रिसोर्सेज पे चली जाती हूँ। और इसीलिए मेरे पास में कोई अच्छा सा प्रॉपर नोट्स नहीं है आपको देने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। सो इसलिए मैं आप लोग को नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड आई होप आई मेड इट क्लियर नाउ। एंड देखो नोट्स भी ज़्यादा बना के भी कोई फ़ायदा है नहीं, जबकि आपके पास में सारा कंटेंट है तो आप सीधे हाईलाइट कर दो, मार्क कर लो। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा लिख के पढूँ, तब उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए मैं अच्छे से प्रॉपर नोट्स नहीं बनाती हूँ। और हाँ, बात रही कि कॉपी कंप्लीशन की, कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल में, तो तब मैं नोट्स बनाती हूँ और ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स पे ही चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 का नीति आयोग एंड अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद में मैंने सोचा कि एक DPP को सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैंने सॉल्व किया और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने सही दिया था, बट एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज़ कि नीति आयोग का जो पर्पस था वो क्या था। तो उसमें क्वेश्चन में आया था कि नीति आयोग का जो पर्पस था वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए था, तो मैंने उसमें ट्रू लिखा था, बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने फिर DPP का सॉल्यूशन देखा तो उसमें सर ने बताया कि हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए तो होगा, ये कंसर्न है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, बट साथ ही साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने के लिए आया था। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी अकाउंट्स। और अकाउंट्स में मैं फिर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस को कर रही थी, और मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन लेफ्ट है, और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है, और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे से सब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे, बट एक क्वेश्चन आया जिसमें 2 पार्टनर रिटायर हो रहे थे और उनके बीच में जो गुडविल था उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आया और वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, बट फिर मैंने इलस्ट्रेशन को देखा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। देन आई फाउंड माई मिस्टेक एंड देन आई करेक्टेड द आंसर। और उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन और मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया था, मतलब लास्ट में जाके गलती हुआ था, उसमें ना सब निकालना था, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तो मैंने ये सब तो निकाल लिया था, बट कंपनी की जो गुडविल थी मैंने पार्टनर की गुडविल समझ के और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी, बट फिर मुझे समझ में आया तो मैंने उसे करेक्ट किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन से लेके 18th क्वेश्चन नंबर से लिखी और मैंने सॉल्व किया है, और मैंने 22 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। और यहाँ पे तो मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रखी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बोलूँ। बट उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा किया, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ करके फिर मैंने सॉल्व किया, तो मेरे से बन जा रहा था। बट देखो मिस्टेक तो होगी, क्योंकि मेरे साथ में अकाउंट्स का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके बाद में मैंने इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रही थी कि इसमें सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना था, बट लास्ट में मैंने वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कंपनी फर्म की जो गुडविल है मैंने उसे पार्टनर की गुडविल समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो यहाँ पे गलती हुई थी, और बस उसके बाद में मैंने सॉल्व कर लिया था सही से। So yeah, that's it for today's video, and if you like this video then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.